नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक लाया हूं। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो संख्या होते हैं इनका वर्गमूल निकालना बहुत ही सरल होता है यदि आपने इसके बेसिक तरीका को सीख लिया तो। याद रखिए यहां पर जो संख्या दिख रहा है वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर आपको ये कहा है 50 का अगर वर्गमूल आपको निकालना हो तो इसका भी आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं ना तब इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, किन किन नियमों को सीखना है, तो मैं पूरा बेसिक तरीका सिखा रहा हूं। फिर इन दोनों का भी मैं वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। बस 2 सेकंड देखिएगा इस प्रश्न को और आप उत्तर बता पाएंगे। लिखने में आपको समय लग सकता है। तो चलिए पहला प्रश्न यहां पर देखिए, मैंने कुछ लिख रखे हैं। तो हमने यहां पर जितनी संख्या लिया है ना वो सभी संख्या क्या है, कोई भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। तो भाई लेकिन इसका उत्तर तो हमें निकालना है। और कंपटीशन एग्जाम में जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान निकालना होता है, जो इस ट्रिक से निकल जाएगा। देखिए यहां पर जो मैंने संख्या केवल इसलिए ले रखा है कि इस प्रकार के जो संख्या होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, है ना। तो पहले मैं आपको परफेक्ट संख्या का स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता हूं। अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा आसान होता है। लास्ट के 2 संख्या को आपको देखना होता है। लास्ट के 2 संख्या देखिए यहां पर 6 आया है, तो 6 कब कब आता है, तो 4 गुनी 4 करेंगे तो 4 चंग 16 आता है, और 6 गुनी 6 करेंगे तो 6 छका 36 आता है। मतलब इकाई में 6, या तो हमारा इकाई का उत्तर 4 होगा या फिर 6 होगा। अब दहाई का अंक देखने के लिए ये जो संख्या आपको दिख रहा है इनको क्या करना है, इनसे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूंढना होता है। तो यहां पर 243 दिख रहा है, निश्चित रूप से 243 से पहले कौन सा संख्या है, 225 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये किसका है, ये है 15 का वर्ग। मतलब यहां पर क्या आएगा, या तो हमारा उत्तर 154 होने वाला है या फिर 156 होने वाला है। लेकिन इन दोनों उत्तर में कौन सा उत्तर सही है इसको जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 को एक अधिक संख्या से गुना करना है। अब एक अधिक संख्या मतलब किससे गुना करेंगे, 16 से। निश्चित रूप से 15 को जब 15 से गुना करते हैं तो 225 आता है। इसमें एक बार हम 15 को और जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, हाथ से लेकर के इतना हो जाएगा, मतलब 240। अब 15 को एक अधिक संख्या से गुना करने के बाद जो भी उत्तर आता है, जैसे यहां पर कितना आया है, 240 आया है। अब ये 240 और यहां पर जो संख्या बचा है 3 अंकों का, उनको तुलना करना है। अगर ये संख्या बड़ा है, देखिए ये संख्या बड़ा है इससे, तो आपको बड़ा संख्या लेना है। निश्चित रूप से 243 जो है 240 से बड़ा है, एक अधिक संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ उससे। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, ये बड़ा वाला। लेकिन इसी प्रश्न को यदि नीचे जो प्रश्न दिया उसको मैं बनाना चाहूं तब मैं कैसे करूंगा, इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस प्रकार के संख्या का वर्गमूल निकालना बड़ा आसान होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अब 9 कब आता है, एक तो 3 के पहाड़े में 9 होता है, 3 3 9 होता है, और कौन से में 7 7 49 होता है। अब इन दोनों का तो हमें समझ आ गया। अब ये बाकी के 3 डिजिट को देखना है। इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है। निश्चित रूप से हमको पता है इससे जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 441 है, जो कि किसका वर्ग होता है, 21 का। 21 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा। मतलब हमारा उत्तर या तो 213 होगा या फिर 217 होगा। लेकिन 213 और 17 होगा ये कैसे जानेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 21 दिख रहा है इसको एक अधिक संख्या से गुना करना है, मतलब 22 से गुना करना है। अब 22 से गुना करना है, इसका मतलब ये भी समझ आ गया कि 21 गुनी 21 करते हैं तो कितना होता है, 441 आता है। इसी में आपको एक बार 21 को और जोड़ देना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 और 2 6 आएगा, 465 आ रहा है। देखिए अब ये जो संख्या है वो बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, 465 हमारा उत्तर आया है एक अधिक संख्या से गुना करने पर। तो ये वाला जो हमें निकालना तो इसका स्क्वायर रूट है। तो ये जो संख्या अगर छोटा हो जाए इनसे तो हम छोटी संख्या लेंगे। निश्चित रूप से यहां पर 453 दिखाई दे रहा है, 53 दिखाई दे रहा है, तो जो कि इनसे क्या है, छोटा है, तो हमारा छोटा वाला उत्तर सही होगा। मतलब इसका जो है वर्गमूल क्या होगा, 213 होगा। ये तो है परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। लेकिन भाई हमें तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब देखिए 199 का मुझे वर्गमूल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के सभी संख्याओं का वर्गमूल आप चुटकियों में निकाल पाएंगे और किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में बिल्कुल आप खाली हाथ नहीं आएंगे, बिल्कुल सही लिख कर आएंगे। क्योंकि देखिए अगर इसको मुझे वर्गमूल निकालना है तो मुझे क्या करना है, इसके आसपास का ध्यान दीजिए
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, निकटतम, सबसे निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है। अब मुझे पता है 199 है, तो इसका जस्ट निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 196 है, जो किसका वर्ग है, ये है 14 का वर्ग। ठीक है, यहां पर हमने लिख लिया 14 का वर्ग। अब अगर ये 14 का वर्ग है तो ये जिसका पूर्ण वर्ग, निकटतम पूर्ण वर्ग हमने ज्ञात किया है, उसी से अगर इसको हम भाग दे दें, ध्यान दीजिए बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। अब निश्चित रूप से ये 199 तो ये 14 बार तो जाएगा ही। देखिए हम भाग देकर देख रहे हैं, 14 एक कम 14, यहां पर कितना बच गया, 5 बच गया। अभी कितना हो गया 59, तो कितना हो जाएगा 14 चौक 56। यहां पर देखिए 14 चौक 56 होगा, और ये 59 था, 56 हो गया है तो 3 बचा है। अब 30 हो गया, दशमलव लगा लेंगे तो कितना बार जाएगा, 14 दूनी 28। यहां पर हम कर देंगे 14 दूनी 28। उसके बाद यहां पर 2 बचा है तो 20 हो गया, तो 14 एक कम 14, इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, जिस संख्या से आपने भाग दिया है निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या, उसी को इसमें जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.21 होगा, और इसको आप 2 से भाग दे दीजिए। ऐसा करने के बाद जो भी उत्तर आएगा, जैसे यहां पर भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, दशमलव यहां पर कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 शून्य शून्य। और दोस्तों ये आपका 2 अंकों तक शुद्ध मान ज्ञात हो गया है। इनको आप कैलकुलेटर में जांच जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको विश्वास हो सके। चलिए ये तो हमने निकाल लिया, इसका हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसका निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कितना है ये तो पता है। निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या की बात करते हैं तो 10 दहम 100, ये 100 के जस्ट निकट है, और ये किसका वर्ग है, 10 का। तो जिसका वर्ग होता है उससे हम इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इससे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 9.9 ही आएगा, ये तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो संख्या है उसको जोड़ना होता है, तो इसमें मैं 10 को जोड़ूंगा, है ना, इसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 19.9 आएगा, और इसको मुझे 2 से भाग देना है। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 निया 18 आएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर यहां पर कितना बचा, 2 निया 18 हो गया था, एक बचा है, ये फिर कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, फिर 2 निया 18 करेंगे, अब कितना बचा है, एक बचा है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 पंचे 10। अब दोस्तों ये जो है ना, हमारे दशमलव के 2 स्थानों तक मान ज्ञात हो चुका है। आपके कंपटीशन एग्जाम में निश्चित रूप से इसी प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बनाकर देखते हैं। अब देखिए जैसे इसको हमें बनाना है तो हम यहां पर लिख लेते हैं 86। अब 86 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, निश्चित रूप से इसका निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 81 होता है, और ये किसका होता है, 9 का। तो जिसका वर्ग होता है उससे इसको भाग दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इससे भाग देंगे कितना आएगा, 9 निया 81 तो आएगा ही, 9 निया 81 कितना बच गया, 5 बच गया, मतलब कितना हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर कितना करेंगे, 9 चौक 36 और 9 पंचे 45 करेंगे, 9 पंचे 45 के फिर 5 बचा, फिर यहां पर 9 पंचे 45 करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जिससे आपने भाग दिया उन्हीं को आपको इसमें जोड़ना होता है ना। यहां पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये 9 दूनी 18 दशमलव या इस प्रकार का होगा। अब लास्ट में आपको क्या करना होता है, इसी संख्या को आपको 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 होगा, यहां पर तो पूरा चला गया, यहां पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, यहां पर कितना बच गया है, 1 बचा है, तो यहां पर आ जाएगा 2 सत्ते 14, और ये आपका उत्तर हो गया है। और चाहे तो इसको आप कैलकुलेटर में मिलान करके देख सकते हैं, 2 स्थानों तक परफेक्ट मान यही है, और आपका परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसको अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 149 लिखूंगा, और इसका निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या मुझे ढूंढना है, जो कि क्या है, 144 है, और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो आपको 12 से भाग देना है। ठीक है, इसको 12 से भाग दे देंगे, ये 12 से भाग देंगे, और ये भाग को तो हम डिलीट कर देते हैं, है ना, 12 से भाग देंगे। अब 12 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से कितना बढ़ जाएगा, 12 एक कम 12, यहां पर कितना बढ़ जाएगा, 12 एक कम 12। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया 12 एक कम 12, इसको हम कटा रहे हैं, 12 एक कम 12 बार जाएगा। ठीक है, फिर कितना बच गया, यहां पर 2 बचा है, तो यहां पर कितना हो गया, 29 हो गया, तो कितना बार जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 24 हो गया तो कितना बच गया है, 5 बच गया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब 50 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 12 चौक 48 हो जाएगा। अब 2 बचा है तो कितना हो गया, 20, तो 12 एक कम 12, मतलब ये हमारा उत्तर हो गया। और जिससे हमने भाग दिया उसी को यहाँ पर आपको क्या कर देना है, जोड़ना है। जैसे ये हो जाएगा 24.41, इसको आपको भाग देना है 2 से। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, दशमलव 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य। और दोस्तों ये आपका परफेक्ट उत्तर आ गया है। इसका आप कैलकुलेटर में चाहे तो जांच करना चाहे तो कर देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर देखिए, अब ये इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और दशमलव वाला भी इसी ट्रिक से बनेगा। तो भाई मुझे 50 का निकालना हो तो इससे निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 49 है, जो किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है।
तो 7 से भाग देंगे, निश्चित रूप से ये 7 सत्ते 49 होगा, 7 सत्ते 49 करेंगे, एक बचा, दशमलव लगा लेंगे, 7 एक कम 7 होगा, फिर कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पर करेंगे 7 चौक 28। ठीक है, 2 अंकों तक हम ले रहे हैं। अब हमको पता है कि इन्हीं संख्याओं को इसमें जोड़ना होता है, तो 7.14 में आपको 7 को जोड़ना है, तो 7 दूनी 14.14, लास्ट में इनको 2 से भाग देना होता है। बहुत सरल सा तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट मान आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 14 को भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब एक छोटा है, भाग तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बार भाग लगाएंगे, है ना। उसके बाद ये 2 अंकों का हुआ 14 हो गया, तो फिर क्या करेंगे, 2 सत्ते 14। ये जो मान है ना, याद रखिएगा, ये √50 का मान है। लेकिन यहीं पर अगर हमको यह कहा दिया जाए 5.0, मतलब सॉरी उल्टा हो रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको हमें 0.5 का मान निकालने के लिए कहा जाए तो इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं। जैसे 85 का मुझे निकालना हो वर्गमूल, तो इससे निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जी, 81 है, और 81 किसका वर्ग होता है, ये 9 का वर्ग होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 85 दिख रहा है, इसको आपको भाग देना है 9 से। कितने बार जाएगा, 9 निया 81, कितना बच गया, 9 निया 81 कर रहे, तो यहाँ पर 4 बच रहा है, 4 मतलब कितना हो गया, 40। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 9 चौक 36 होगा। अब 36 करें तो फिर 4, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, ये इसी प्रकार जाता जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जिससे भाग दिए उसको जोड़ देना है निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या को। यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपल से 2 से भाग देना होता है, जो कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 18 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। दोस्तों ये जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट मान आ गया है। अब मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ जिसके बारे में हम आपको बताने वाले थे और इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना भी बहुत आसान होता है। जैसे 0.5 दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके दशमलव को हटाना होगा। तो दशमलव हटाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 1 0 लगाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ये रूट में है, तो नीचे की संख्या को हमें बाहर निकालना होगा, इसलिए इसको हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में भी हम 10 से गुना कर देंगे। ऐसा करने से हमें फायदा ये होगा कि ऊपर वाला क्या बन जाएगा, √50 बन जाएगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, 10 × 10, और ये रूट में है तो कितना हो जाएगा, 10 बाहर निकल जाएगा। अब भाई 50 का वर्गमूल निकालना आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 50 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और इसका अगर आप निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, 50 को भाग देंगे किससे, यहाँ पर देखिए 50 को भाग देंगे निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 7 से भाग देंगे, तो कितने बच जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ये तो तय है। अब यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा है, तो दशमलव लगाएंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब कितना बचा है, 3 बचा है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। इनको हम जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 14.14 होगा, इसको आपको भाग देना है 2 से, तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, दशमलव आएगा, 0 आएगा और 7 आएगा। लेकिन भाई इसका मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए हमें इसको क्या करना है, 10 से और भाग देना होगा। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, दशमलव एक स्थान इधर सर गया, मतलब 0.707। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से इस प्रकार की संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए इसका मैं वर्गमूल आपको निकाल कर बता रहा हूं। जैसे मुझे दिया गया है 0.7 दिया है, इसका जब मैं क्या करूंगा, दशमलव हटाऊंगा, तो यहाँ पर तो 7 लिखूंगा, नीचे में दशमलव की जगह 1 लगाएंगे और यहाँ पर 0 करेंगे। चूंकि हमें पता है कि वर्गमूल है, तो नीचे जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको 10 से गुना करना है। ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है और गणित हमारा क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो यहां से हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 70 और नीचे में बटे आपको क्या करना है कि 10 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकल जाएगा। अब 70 का निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे, 70 के जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या जो क्या है 64 है, और किसका वर्ग है वो 8 का, तो आपको इसको 8 से भाग देना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये तो पहली बार 8 8 64 मतलब 8 बार ही जाएगा। 8 8 64 करे हैं तो कितना बचा है, 6 बचा है। अब दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 छः 48 और 8 सत्ते 56, यहाँ पर हो रहा है 8 सत्ते 56 और 4 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 8 को जोड़ेंगे। अब 8 को जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16.75 होगा, और इसको आपको 2 से भाग देना होता है। 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 8 16, फिर दशमलव लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 बच्चे है और 2 सत्ते 14। ये हमारा उत्तर हो गया है। लेकिन आपको पता है कि हमें इसका मान निकालना है, तो हमको 10 से भाग देना होगा। तो 10 से भाग देंगे तो हमारा दशमलव के बाद ये देखिए 8 3 और
7। ये हमारा उत्तर है और ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। चाहे तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। निश्चित रूप से आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। नीचे में चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।